There's not one thing which I would say that लोगों को समी से सीखना चाहिए. That समी surprises me कि वो मेरे नॉड को समझ जाता है, वो मेरे आँखों के इशारे को समझ जाता है. Those are amazing things which are happening in my life right now. I'm very fine and happy about summer in general because I know that uh, he will take care of himself, as in his personal hygiene, his choice of clothes, when he has to get ready. I don't have to look at him. हाँ, कभी कभी थोड़ा वियर्ड कॉम्बिनेशन हो जाता है, बट दिन किसका नहीं होता. कई बार मैं भी किसी के हिसाब से वियर्ड कपड़े पहने होती हूँ, लेकिन मुझे लगता है आई एम लुकिंग ओ वेरी ब्यूटीफुल और मे बी परफेक्ट. तो वो तो सबके अपना अपना आउटलुक है, बट आई थिंक द मोमेंट आई टेल हिम टू गेट रेडी, he knows how to get ready. He has to अच्छे कब बाहर जाना है तो मुझे जीन्स पहननी है, टी शर्ट पहननी है, या मुझे शर्ट पहननी है, और मे बी he'll come and ask if he's not able to figure out to me क्या पहनना है. तो he'll ask shirt या टी शर्ट, something like that. और if he is going out, he knows he has to wear shoes, not चप्पल्स. और हमारे यहाँ इतना कैजुअल वो है कि कई बार हमारे सब रेस्टोरेंट में भी चप्पल्स में चले जाते हैं. तो that way is very chilled out. But he knows how to get ready with deo, perfumes. Recent past में he used to wear watch, and मुझे बाल गीले करने हैं when I'm getting ready. So yeah, I don't have to look at him at all. And also, yeah, a couple of things which I was worried earlier that because he's diabetic, I don't know whether he'll be able to take care of himself or not. कभी hypo में ना चला जाए and all. So our household is made in such a way that none of the people in the house, even if I don't cook, will never be hungry. So they know how to make things, how to figure it out to feed themselves. So all those things I have been taking care by him very well. Uh, समी इज़ वेरी ऑब्जर्वेंट. आई थिंक सारे बच्चे होते हैं, पर जिस बच्चे से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, जब वो ऐसी चीज़ें दिखाता है या आप उसकी तरफ देखते हो तो आपको लगता है वाओ, इट्स अ अचीवमेंट, इट्स अ गुड डेवलपमेंट. हाउ डू वी मीट पीपल इन जनरल? तो आज के हिसाब से पहले आप हाय हेलो करते थे, नमस्ते करते थे, व्हाटएवर. सो ही हैज़ ऑब्जर्व्ड एंड लर्न. अगर मैं किसी से चलते फिरते इज़ लाइक कर्टसी में मैं नमस्ते करूँगी, तो वो भी उसी तरीके से उनको एग्जैक्टली वैसे ही करेगा नमस्ते. बट इन जनरल टाइम्स मतलब आप की एज ग्रुप के या लोगों से या नॉर्मल लोगों से आप मिलते हो तो यू गिव अ साइड हग एंड ऑल. वन थिंग विच आई नेवर थॉट ही विल अंडरस्टैंड और फॉलो इज लाइक किसी को अननेसेसरी हग ना कर ले, या कोई हग करने आए तो नहीं करे, काइंड ऑफ थिंग. बट समथिंग आई ऑब्जर्व वाज सो ब्यूटीफुल कि कोई आता है हमारे घर, जैसे मैं आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय नीस. तो कुहू आई, तो ही मेट हर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो शी वाजंट श्योर दैट समी को हक करूं कि नहीं करूं, दो दे बोथ हैव काइंड ऑफ ग्रोन टुगेदर. तो एंड दे लव ईच अदर वेरी मच. लेकिन एक फेज आता है जहाँ पे आपको नहीं पता होता है, बिकॉज ही इज ग्रोन टॉल, ही इज बिग ह्यूज, एंड ही इज न्यू डाइवर्जन. तो being sister also, she has to sometimes understand whether should I or should I not. So she came home, she gave me a hug, and she entered and she just crossed Sami, and Sami was like about to give her hug, and then he just said that stood back. I noticed everything because I keep noticing things. So मैंने ऐसा notice किया कि वो करने जा रहा था, he felt that कि मुझे करना चाहिए, but somebody did not, so he also respected that. That was amazing. कि उसने ऐसा भी नहीं था कि जाके हम पीछे से ही कर लेता कि भाई सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए तो मैं कर लूँ. No, he respected that space. कि किसी लड़की ने मुझे नहीं किया, even though she's my sister, I just alright, I'll wait. And then I told Guru, you did that, and this is what happened. So now when she comes and she always gives him hug,
coming, going, whatever it is. And now that happens. And same is the case with any other person in a house. चाहे वो बाहर का हो कुछ हो, कई बार हो जाता है. We were in an exhibition, तो I met few females जिनको मैं जानती हूँ. तो in general I gave a half-sided. Sami was just about to hug क्योंकि मेरी मम्मा ने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ. And then I had to पीछे खड़े होके I had to give him like a nod. You can't. And then he understood. Okay, I can't. And he did not. Those are amazing things which are happening in my life right now. That Sami surprises me कि वो मेरे nod को समझ जाता है, वो मेरे आंखों के इशारे को समझ जाता है कि ये करना है, ये नहीं करना है. And social जो कहते हैं ना कि ये बच्चे socially unaware हैं सोसाइटी के नॉर्म्स को लेके. सभी मुझे सरप्राइज कर देता है. बहुत बार लिफ्ट में खड़ा होता है और कोई अगर उसे बटन दबा दिया और उसे कोई दिख गया आते हुए तो ही इमीडिएटली स्टॉप द लिफ्ट की भाई कोई रह गया है वो भी अंदर आ जाए. क्या फर्क पड़ता है. बहुत सारे बच्चे हैं जो खड़े रहते हैं उनको नहीं फर्क पड़ता आप आए आए नहीं आए नहीं आए. बट ही टेक्स केयर ऑफ दैट एंड दैट इज अमेजिंग वेरी सरप्राइजिंग. सो या There's not one thing which I would say that लोगों को समी से सीखना चाहिए. सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है how to express without using words is a beautiful thing which anyone can actually learn from him. मैं बहुत सारे लोगों को जो मुझसे अपनी कई बार problems लेके आते हैं not regarding this neurodivergent thing but in general also people come to me family and whatever. So the one thing which I advise everyone is that ह्यूमन नेचर होता है लोगों का टू यूज़ वर्ड्स. व्हेन यू आर एंग्री यू यूज़ वर्ड्स मोस्ट ऑफ द टाइम. हम भूल जाते हैं उस समय. तो टू stop that conflict in your life or to not get into argument, there are a lot of times you just don't you should not use words. Your eyes do talking. करती हैं आपकी आईज. आप सब एक्सप्रेस कर देती है. यू एंग्री, यू अपसेट, यू हैप्पी, यू हैव सम एक्सपेक्टेशंस, योर आईज टॉक. एंड आज मेरी लाइफ में समर की वजह से ये इतना एविडेंट है कि we talk about everything without saying things, without using words. And this is so beautiful. I think ये तो एक बहुत ही important चीज़ है लोगों को मुझे लगता है समी से सीखनी चाहिए that you can converse your emotions a lot of things without using words. Apart from that, मुझे लगता है समर से आप प्यार सीख सकते हो, आप compassion सीख सकते हो. Adi is a beautiful kid for me, but then I think Summer is more perfect than Adi. I mean, I shouldn't be saying that, but yeah, this is true because he's so understanding. Sami is very understanding. मतलब वो मुझे आंखें मेरी देख के समझ जाता है कि मेरी मम्मा अपसेट है नहीं है and he changes the scenario accordingly. He'll come and give me hug. He will just it's not that Adi doesn't, even he gives me hug if he sees that I'm upset. But in general, Summer understands that, you know. There is no mission which he's following as of now, but I never wanted him to follow any mission. That is also true. So he was going to a school that was for his routine. मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बहुत अमेजिंग कुछ सीख रहा था वो. He has learned a lot from that school, but हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ के एक टाइम टेबल होता है. वो उसको बियॉन्ड ऑलरेडी जा चुका था. तो स्कूल छूटा तो एक रूटीन टूटा उसका. वो obviously that was a huge thing, like system wise. As of now, going to the gym, coming back, taking a break, then his normal routine, then doing Canva class, then that learning, then basketball is one of his he's very passionate about. I think I didn't know about that, but lately I realized because पहले कभी कभी बोल भी देता था बास्केटबॉल छुट्टी है. अब उसको जब भी बोलो even if he's in sleep, I'll say सम्मी बास्केटबॉल जाना है कि नहीं, क्योंकि मैं मुझे दे आ जाती है कि यार सो रहा है, it's all right, let him sleep.
And I'm like, Sami, basketball, because, but I don't want to force him. Maybe he wants to go, and I might say, nahi jao. I might feel bad. So I always ask him, कि Sami, basketball जाना है या नहीं जाना है? And you look at him the way he gets up from the bed, jump and get up. Basketball जाना है. तो ये वो मिस ही नहीं करता है. एंड बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो मिस क्यों नहीं करता है बास्केटबॉल. एक तो वहाँ पे एक्टिविटी होती है, दैट इज ट्रू. ही इज मेकिंग फ्रेंड्स देयर. आई डोंट नो वेदर ही इज इवन टॉकिंग टू देम और नॉट, बट कई बार ऐसा होता है कि ये घर से निकलता है और बास्केटबॉल नहीं पहुंचता है, और उसके कोच ने मुझे कॉल किया, समझ नहीं आया ना. हमने, नहीं, उसको तो 12-15 मिनट हो गए निकले हुए. तो बोला ओके. फिर देन आए, एक बार और हो गया. मैंने कहा, हो क्या रहा है, वेयर इज ही गोइंग? देन ही सेड, मैम डोंट वरी अबाउट इट. वो बीच में उसके फ्रेंड्स मिल जाते हैं, तो वो उनके साथ खड़ा हो जाता है. आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, ही हैज फ्रेंड्स. इनके साथ वो खड़ा हो जाता है. ये तो बड़े बच्चे करते हैं. हु आर दोस फ्रेंड्स? वेरी यंग स्मॉल किड्स. वो घूम रहे होते हैं, लाइक, समी भैया इधर आओ. एंड देन दे ऑलवेज स्टैंड देयर, कीप टॉकिंग. आई डोंट नो व्हाट डू दे टॉक, बट आई एम सो हैप्पी टू नो दैट वो 10 मिनट क्लास से पहले खड़ा हो जाता है. सो दिस इज एन अमेजिंग डेवलपमेंट इन हिज लाइफ, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. I used to think that समी के कभी फ्रेंड्स नहीं बनेंगे शायद, या नहीं होंगे, but this is beautiful, and probably this is what is making him so passionate about going to basketball class. And rest we'll keep figuring it out. हम कुछ नया नया करते रहेंगे. Life is not necessarily about achieving something or reaching somewhere. I think it's about keep exploring. I want Sami to explore everything in this life, and that should be fun for him, not burden. So I don't mind if he doesn't pursue per se, but he should keep doing things and keep exploring. मुझे ऐसा लगता है वो और बहुत कुछ कर सकता है, और मैं उसे करवाऊंगी. I want both my kids to live their life. Live their life means to be happy in their life, to be content. And I think Sami's having a good time because he's happy. He's not cranky. He's not upset. He doesn't have a lot of meltdowns. I think he's having a good time in his life. But of course, I would want him to have more fun because I know that he loves to travel. We'll travel a lot so that he feel content. हम नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, ये मुझे भी पसंद है. करेंगे ना समी? हम जाएंगे घूमने. Yes. तो और भी बहुत कुछ करेंगे, but this is, everyone should be living their life by being happy, and I think he is happy.